एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में जीव विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं चलिए समझते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। तो यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह नियम 1946 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है इथिरीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो डीएनए के अभिरंजन में होता है। तीसरा है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। चौथा है जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। पांचवा अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। और होमोलिन क्या है? तो यहाँ हार्मोन है। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का ए, दूसरे का भी ए, तीसरे का आपका रहेगा ये डी वाला, चौथे का आपका रहेगा बी, और जो पांचवा है आपका पांचवे का आपका रहेगा बी वाला, और जो छठा है छठे का आपका डी वाला सही रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की? तो किसने की थी? एलेक जेफरीज ने की थी। तो हम यहाँ पे भर लेंगे एलेक जेफरीज। अगला है एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश डेडेस केंद्रीय होता है, तो यह सप्तकोश की या फिर अष्ट होता है। तो सप्तकोश की हम भर लेंगे सप्तकोश की या फिर अष्ट। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगला है कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध डेडेस है, तो कौन है? लाइकेन। अगला है टीकों में संबंधित रोग के डेडेस उपस्थित होते हैं, तो क्या उपस्थित होते हैं? रोगाणु। अगला है रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक डेडेस है, तो क्या है? प्रतिरक्षीकरण। रक्षीकरण। अगला है टाइफाइड रोग की पहचान डेडेस द्वारा की जाती है, तो विडाल परीक्षण के द्वारा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से करना है। अगला आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला बिना निषेचन फल के निर्माण को अंड जनन कहते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि बिना निषेचन फल के निर्माण को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं। तो ये आपका असत्य है, अनिषेक फलन आपका होता तो सत्य रहेगा। दूसरा परागकण की बाह्य भित्ति बाह्य चोल कहलाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है शेर प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि मांसाहारी है, तो ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, तो आपका असत्य रहेगा। यदि तृतीयक उपभोक्ता है तो आपको सत्य कर देना है। चौथा है निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि टेपिटम परागकोश की सबसे बाहरी भित्ति है जहां पे परागकणों का क्या होता है? पोषण होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और अंडक पुष्प का मादा जननांग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेते हैं। पहले का अनिषेक फलन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अनिषेक फलन यदि हो तो सत्य करना है,
तीसरे का आपका इसमें यहाँ पे आएगा तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और इसका आपका यहाँ पे आ जाएगा पराग कोष। पराग कोष की भीतरी भित्ति में। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका क्या रहेगा, इसमें असत्य रहेगा। दूसरा है आपका इसमें सत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा है आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। जोड़ियों की ओर बढ़ेंगे तो रेननकुलस की पहली जोड़ी आपकी रहेगी इसमें उभयचर। दूसरी है वायुकोष्ठ, तो जलोद्भिद। और नागफनी, तो नागफनी का आएगा आपका पर्णव स्तंभ। और हाइड्रिला, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्थिर प्लावी पौधा। और धसे हुए रंध्र, तो धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं, अनुकूलन में पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे भी मैंने नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है मछली पालन को क्या कहते हैं, तो मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन कहते हैं। अगला है आपका मानव में लिंग निर्धारण वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। सॉरी, किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। अगला बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम हम भरेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो नॉन स्टॉक, एरो करके लिख रही हूं यहाँ पे, नॉन स्टॉक। अगला है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा की खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं, तो बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल कहते हैं। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए प्रश्नों को हम समझेंगे। तो प्रश्न है आपका ZIFT और GIFT में कोई दो अंतर लिखिए। और ऑक्सीजन क्रांति क्या है, और अपसारी जैव विकास क्या है, आपको बताना है। और यहाँ से आपका 9वां है बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। RNA अंतरक्षेप विधि क्या है। 2 वृद्धि मंडलों के नाम लिखिए जो समष्टि वृद्धि का निरूपण करते हैं। 12वें में पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है। 13वें में अपरा क्या है, अपरा के 2 कार्य बताने हैं। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपका जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई अंतर बताना है आपको 3। और GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखनी है। 16वें में एक तालाब के पारितंत्र का वर्णन करना है। 17वें में असंग जनन व बहुभ्रूणता को स्पष्ट करना है। और ये 18वां है समापन कोडोन को नॉनसेन कोडोन क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषता आपको करनी है। और यहाँ से मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम व साथ में 2 लक्षण बताने हैं। और क्लोनिंग वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण भी बताना है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र से B बताया है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।